तो आज के ऑर्डर के बाद कोर्ट इन मुद्दों पर साइलेंट रहा है, यानी कि वो मुद्दे निरस्त हो गए हैं और जो अमेंडमेंट्स थी उसको ऑथेंटिकेशन मिल गया है कि जो वक्फ ओरल वक्फ है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, और वो भी कब, अगली सुनवाई तक। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी रिमाइंड करवाया जब तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। लेजिस्लेशन की अपनी पावर है बनाने की, उसको एडजुडिकेट करने की हमारी पावर है। हम देखेंगे सही बनाए नहीं बनाए, और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं बनाए, हम इसकी जांच करेंगे। इस बिल को गैर संवैधानिक क्यों बोला जा रहा है? नहीं, देखिए, इसको कोई गैर संवैधानिक नहीं कहा जा रहा है। ये बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि वक्फ अमेंडमेंट आने के बाद जो एक आर्टिकल 14 का जो हिंदुओं के साथ जो एक असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो हिंदुओं को ये पावर नहीं थी कि कोई भी बना करके किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, पर मुसलमान को अगर वो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। तो अभी तक तो जो था वो इम्बैलेंस था। सवालों के जवाब में जिसमें भारत की सरकार से पूछा कि आप बताइए किस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू है क्या, कोई एक फ़ायदा बता दिए किसी मुसलमान को जो आप चीख चीख के कहते हैं मुसलमानों को फ़ायदा होगा, तो उन्होंने कहा जी हमें आज तक का टाइम दे दीजिए। आज वो बताना था, वो भारत की सरकार टाइम लेके कल भागी जो ये कहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जी हमने 2 महीने तक जेपीसी की मीटिंग करी देश भर में जा जाकर, लाखों हमने पिटीशन का निरीक्षण किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस करी, हमने 10 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। वो सरकार 1-2 सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकी। कल टाइम लेके भागे आज के लिए, आज फिर कहा जी हमें 1 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए। कितने आसान से सवाल हैं, आप कहते हैं मुसलमानों का फ़ायदा, बता दो भाई क्या फ़ायदा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला सुनाया गया है। 7 दिनों के अंदर सरकार से जवाब मांगा गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए रीना एन सिंह जी है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। मैम, क्या सरकार हारती हुई नजर आ रही है? देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप शायद इस ऑर्डर को समझे नहीं हैं, ये एक तरीके से आज सरकार की बहुत बड़ी जीत है और जो हमारी देश की अखंडता की बहुत बड़ी जीत है। आज जो माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर में 2 तरीके की अंतरिम रोक लगाई है। पहला वक्फ बाय यूज़र में, वक्फ बाय यूज़र में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हैं और जो गैजेटेड हैं, सिर्फ उनको डी नोटिफाई यानी कि कलेक्टर निरस्त नहीं करेगा, उस पे रोक लगाई है अगली सुनवाई तक। अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लेकर के आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वक्फ ने अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ और जो ओरल वक्फ है उसके आधार पे वो आज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ज़मीनों का ज़मींदार देश में बना हुआ था। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री और तीसरा वक्फ बोर्ड। तो उस चीज़ को नल एंड वॉइड करने के लिए ये अमेंडमेंट्स आई थी। और अगर हम इसकी आप टेक्निकलिटी समझेंगे तो आज के ऑर्डर के बाद कोर्ट इन मुद्दों पर साइलेंट रहा है, यानी कि वो मुद्दे निरस्त हो गए हैं और जो अमेंडमेंट्स थी उसको ऑथेंटिकेशन मिल गया है कि जो वक्फ ओरल वक्फ है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, और वो भी कब, अगली सुनवाई तक। और ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ को अगर कलेक्टर को ये लगता है कि भाई ये जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं इनके कागज़ ठीक नहीं हैं, तो उनको भी कलेक्टर को ये हक है, ये पूरी पावर है कि वो उसको निरस्त करे। 7 दिन के लिए किसी भी तरह के बदलाव में रोक नहीं लगाई गई है क्या? देखिए, 7 दिन के लिए सिर्फ इसी की अगली सुनवाई तक 5 मई तक सिर्फ जो मैंने बताया कि भाई जो रजिस्टर्ड और जो गैजेटेड वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको निरस्त करने पे रोक है। और जो दूसरी रोक है वो जो वक्फ बोर्ड में जो नया काउंसिल्स का गठन करने पे रोक है कि भाई नया बोर्ड अभी गैर मुसलमान को जो गैर मुस्लिम्स, हाँ, 2 गैर मुस्लिम्स को लेकर के कि अभी किसी भी तरह का वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा, उस पे रोक है। लेकिन गैर मुसलमान को लेकर के भी जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि क्या हिंदू बोर्ड के अंदर या हिंदू ट्रस्ट के अंदर आप मुसलमानों को शामिल करेंगे, तो फिर इसमें क्यों लाया जा रहा है गैर मुसलमान? देखिए, जो 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है।
पर अगर कोई गैर मुस्लिम बोर्ड का मेंबर बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। तो ये जो एक संशोधन के अंदर जो इसमें जो टोटल बोर्ड और जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो 22 मेंबर रखे गए हैं। 22 में से 2 एक्स ऑफिशियो और 2 गैर मुस्लिम, अब बाकी तो सब मुस्लिम्स ही हैं। वो तो कह रहे हैं कि 10 गैर मुस्लिम और 10 मुसलमान रहेंगे, बाकी 2 जो है वो अलग से। नहीं, देखिए जो अब कानून के अंदर जो संशोधन हुए हैं और उसके बाद बस आज जो इंतरिम रोक लगी है कि भाई जो नया बोर्ड है उसका गठन नहीं होगा, अगली सुनवाई तक उस पर रोक। जो लोग पक्ष में थे इस बिल के और जो लोग विरोध में थे, आज विरोधी दल तो बहुत खुश नजर आ रहा है। देखिए उनको लग रहा है कि जीत हमें मिल इसको किसी धर्म जाति को लेकर के नहीं, ये देखिए हमें देश की अखंडता को लेकर के सोचना चाहिए। और ये एक अगर कोई भी चुनी हुई सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, तो वो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि की सरकार है और हमें उसका आदर इस करना बिल को गैर संवैधानिक क्यों बोला जा रहा है? नहीं। अगर ये देखिए सबके इसको पक्ष इसको में है। कोई गैर संवैधानिक नहीं कहा जा रहा है, ये बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट आने के बाद जो एक आर्टिकल 14 का जो हिंदुओं के साथ जो एक असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि देखिए अभी तक जो हिंदुओं को ये पावर नहीं थी कि कोई भी बना करके किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, पर मुसलमान को अगर वो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। तो अभी तक तो जो था वो इम्बैलेंस था, तो इसको आने के बाद ठीक हो गया। ठीक, शुक्रिया। सेंट्रल लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, कभी भी प्रथम दृष्टया स्टे नहीं हुआ। इतिहास है ये, और आज ये इतिहास बना है क्योंकि भारत की सरकार ने दुर्भावना के तहत ये अमेंडमेंट किए, देश की रूह के खिलाफ जाके किए, देश के संविधान के खिलाफ जाके किए, सेकुलरिज्म के खिलाफ जाके किए, धर्म के अधिकार के खिलाफ जाके किए। तो आज प्रथम दृष्टया ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 व्यवस्था दी कि हम इसमें स्टे करना चाहते हैं 3 चीज़ों के लिए, कि एक तो वक्फ यूज़र को आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा किसी नॉन मुस्लिम को आप अपॉइंट नहीं करेंगे, तीसरा जो इसके अंदर था डीएम वाला कि उसका एक प्रोविज़न को हटाएंगे। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कहा उन सवालों के जवाब में जिसमें भारत की सरकार से पूछा कि आप बताइए किस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू है क्या, कोई एक फ़ायदा बता दिए किसी मुसलमान को जो आप चीख चीख के कहते हैं मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा जी हमें आज तक का टाइम दे दीजिए। आज वो बताना था, वो भारत की सरकार टाइम लेके कल भागी जो ये कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जी हमने 2 महीने तक जेपीसी की मीटिंग करी देश भर में जा जाकर, लाखों हमने पिटीशन का निरीक्षण किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस करी, हमने 10 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। वो सरकार 1-2 सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकी। कल टाइम लेके भागे आज के लिए, आज फिर कहा जी हमें 1 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए। कितने आसान से सवाल हैं। आप कहते हो मुसलमानों का फ़ायदा, बता दो भाई क्या फ़ायदा। आप कहते हो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी मुसलमान हो सकती है, गैर हिंदू हो सकती है, एक बता दो भाई, वो नहीं बता सके। तो आप ये देखिए, आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे इन्होंने ये बनाया, अमेंडमेंट किया, और जो कुरूतियाँ करते हैं रात दिन टेलीविज़न में बैठ करके या सत्ता के नशे में आकर के कि साहब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पावर है, वहाँ से जो ये कानून बना लिया कि साहब हम तो चूँकि सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी रिमाइंड करवाया जब तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है 3 चीज़ों पर टिका हुआ है। लेजिस्लेशन की अपनी पावर है बनाने की, उसको एडजुडिकेट करने की हमारी पावर है। हम देखेंगे सही बनाया नहीं बनाया, और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं बनाया, हम इसकी जांच करेंगे, इसलिए हम ये वाला आदेश दे रहे हैं। तो ये जो आदेश है आज भले 1 हफ्ते के लिए है, लेकिन ये चूँकि कानून में ऐसा होता है प्रथम दृष्टया जो चीज़ें होती हैं वो इंटरिम होती है, और वो जैसे जैसे प्रोसीडिंग बढ़ती रहती है वो आगे बढ़ता रहता है। सर लेकिन हिंदू पक्ष वहाँ से नारे लगाते हुए आया, जीत हमारी हो चुकी है। ये तो सर कुतर्क करते हैं ना, ये कुतर्क करते हैं। बताइए कि कोई आदमी मुकदमा हारने के बाद उनको तमाम चीज़ों को ये सब कुछ हुआ कि उनके खिलाफ ऑर्डर्स हुए, और भारत की सरकार ने अगर एक भी ऑर्डर को वायलेट कर दिया तो पूरी सरकार जेल में जाएगी। उसके बावजूद भी कोई नारे लगा रहा हो तो या तो आप उसे अकल का अंधा कहोगे या ये कहोगे कि साहब हम तो जी सीनाजोरी करते हैं। तो इनको आप सीनाजोर कह लीजिए, कुतर्क करने वाला कह लीजिए, या इनको बेवकूफ़ कह लीजिए, कमबुद्धि कह लीजिए, या इनको यह है कि इनके दिमागी विचारों का संतुलन ख़राब हो गया वो ऑर्डर को सुन करके, इनको शायद किसी पागल खाने में भेजने की ज़रूरत है। ऐसे लोग 100% रद्द होगा, 100% रद्द होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह का बनाया हुआ है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ है,
भारत के सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, प्रियम्बल के ख़िलाफ़ है, गंगा जमनी तहजीब के ख़िलाफ़ है। बाबा साहेब ने जो व्यवस्था दे दी कि साहब जुडिशरी उसका निरीक्षण करेगी, जब जुडिशरी इसका निरीक्षण करेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी नतीजे पर आएगी जो आज नतीजा प्रथम दृष्टया में भी आया। सरकार करे कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, उत्थान होगा। एक तो बता नहीं सके क्या उत्थान होगा, वो 10 साल की वो बता रहे हैं, हमने मेहनत करी है, एक भी नहीं बता सके। वही तो मैंने बताया, कल टाइम लिया, आज बताएंगे, आज का एक हफ्ते बाद बताएंगे। भाई एक फ़ायदा तो बता दो ना, कितने लगती बताने में। चंद लोगों को फायदा हो रहा है। या इसमें जो संशोधन हुए उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? जो संशोधन इन्होंने किए हैं वो सारे के सारे संशोधन रद्द होने चाहिए, सारे संशोधन।